जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जो आपने कुछ पहले इसमें सुनी हुई है और बाकी कुछ इसमें नया है। श्रीमद् भागवत त्रिवेणी के समान है। श्रीमद् भागवत की कथा सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई, गंगा के किनारे सुनाई गई और यमुना की बात श्रीमद् भागवत में कही गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत तो साक्षात त्रिवेणी है। और जिसके वक्ता और श्रोता दोनों को गर्भ में भगवान के दर्शन हुए हैं, श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों को गर्भ में ही भगवान के दर्शन, श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता अर्थात श्री सुखदेव जी का जन्म कथा में ऐसा आता है। ये कहानी मैं अभी आपको पहले भी सुना चुका हूँ और अब इसमें भी ये कहानी दोबारा से आई है, तो ध्यानपूर्वक सुनें, अपने सभी बच्चों को सुनाएं और अपने सभी मित्रों को सुनाएं और अपने माँ बाप को अवश्य सुनाएं। तो एक बार पार्वती जी ने भगवान से अमर कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव जी ने पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे अलावा ये कथा और कोई ना सुने, इसीलिए पहले कैलाश से सभी को बाहर निकाल दो। पार्वती जी ने तुरंत ही सभी को कैलाश से बाहर जाने को कहा। सभी कैलाश छोड़कर चले गए। तभी उन्होंने एक अंडा देखा और उन्होंने सोचा, ये तो अंडा है, इसे यहाँ रहने पर कोई दोष नहीं, और वे वापस चली आईं। तब अंडा विलगित हो गया और उसमें से तोते का बच्चा निकलकर पेड़ पर बैठ गया और कथा सुनने लगा। शिवजी बोले, मैं कथा आंखें बंद करके कथा में डूब कर कहूँगा, तुम हुंकारा भरती जाना, जिससे मुझे पता लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती जी कथा सुनकर हुंकार भरती जाती थी, परंतु उन्हें कथा में नींद आ गई और तोते का बच्चा पार्वती जी की जगह हुंकार भरने लगा। जब पार्वती जी जगीं तो उन्होंने कहा, प्रभु, कथा तो आपने यहाँ छोड़ी थी। तब भगवान शिव जी बोले, पार्वती, कथा तो पूरी होने वाली है। तब पार्वती जी बोली, प्रभु, मुझे नींद आ गई थी, इसीलिए मैंने कथा यहाँ तक ही सुनी। तब भगवान शिव बोले, फिर कथा में हुंकार कौन भर रहा था? तभी भगवान की नज़र पेड़ पर बैठे तोते के बच्चे को देखा और अपना त्रिशूल उठाकर उसे मारने के लिए दौड़े। तोता उड़कर भागा और वेद व्यास जी के आश्रम में आ पहुंचा और वे व्यास देव जी की पत्नी विटिका के गर्भ में वायु रूप में
प्रवेश कर गए और 18 वर्षों तक उन्हें गर्भ में रहे। जब बाहर नहीं आए तब उनके पिता व्यासदेव जी ने पूछा, बेटा तुम्हारी माता को बहुत कष्ट है, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तब वे बोले, यदि मैं बाहर आऊँगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आता। जब गर्भ में भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हें कभी नहीं घेरेगी, तब सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए थे। और श्रोता श्री परीक्षित जी अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे। महाभारत का युद्ध खत्म ही हुआ था। तब अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम बीज को भी नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब उत्तरा जी ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान उत्तरा जी के श्वासों के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा की। और श्री परीक्षित जी ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे। इस तरह श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए थे। अगर आप सच्चे मन से भगवान को ध्याते हैं, उनका सुमरन करते हैं, तो भगवान आपको अवश्य परिचय देते हैं, जैसे इन दोनों को दी थी। इसीलिए भगवान का सुमरन करना बहुत ही जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में भगवान को ही सब कुछ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे भगवान, हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं, इन्हीं को सर्वोत्तम माना गया है। इन्हीं की पूजा प्रार्थना हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए हमेशा जागृति पैदा करती है। मित्रों, आप सभी को अगर ये कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, अपने सभी रिश्तेदारों को और अपने सभी घर वालों को इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इसमें कमेंट्स करें। आपको कुछ भी अगर लगता है तो इसमें आप कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक ब्रजलीला व्लॉग 992 ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी ये कहानी के, इस कथा के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब मैं आपको एक और नई कथा सुनाऊंगा अगली बार। जब तक के लिए जय श्री राम।